यूनिट नंबर 14 अबुल फजल BHIE 144 के अंदर। तो सबसे पहले अबुल फजल कौन थे दोस्तों? अकबर के दरबार के अंदर ये नवरत्न थे और इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी है अकबरनामा। ठीक है, तो 1589 ईस्वी के अंदर ये किताब लिखी गई और इस किताब के 3 संस्करण, 3 वॉल्यूम है ना। अकबरनामा के 3 वॉल्यूम है। पहला वॉल्यूम है दोस्तों वो अकबर के पूर्वज और आरंभिक जीवन के बारे में पता चलता है। अकबरनामा के दूसरे संस्करण में हमें अकबर के काल के अंदर घटनाएं पता चलती हैं। तीसरे संस्करण को दोस्तों आईने अकबरी कहा जाता है। तो अकबरनामा और आईने अकबरी अलग अलग किताबें नहीं हैं। अकबरनामा का तीसरा हिस्सा या तीसरा वॉल्यूम या एडिशन ही क्या कहलाता है? आईने अकबरी। अकबरनामा का तीसरा संस्करण ही आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें अकबर के शासन काल से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ डेटा फैक्ट मिलते हैं और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में जानने के लिए मिलता है। तो अबुल फजल दोस्तों एक इतिहासकार रहे, एक विचारक रहे हैं। ठीक है, और ये अकबर के दरबार के अंदर काम किया करते थे और आईने अकबरी इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस अकबरनामा का ही तीसरा हिस्सा है। ये आपको शुरुआत के अंदर लिख देना है। आगे चलते हैं दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये क्या है? अबुल फजल के दार्शनिक प्रेरणा स्रोत। अकबरनामा जब इन्होंने लिखी तो कौन से विचारों से ये प्रभावित हुए वो सब लिखा है ना। महदवी विचारों से प्रभावित थे। इसके अलावा ईरान में एक परंपरा चलती थी, इसराकी परंपरा, उससे भी प्रभावित थे। इसके अलावा नुक्ताविया परंपरा से भी प्रभावित होकर अपनी जो बातें हैं वो इन्होंने अकबरनामा में लिखी हैं। आगे हेडिंग लिखी अबुल फजल की इतिहास के संबंध में अवधारणा। तो दोस्तों ये समझा करते थे इतिहास है वो इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि उसके अंदर निष्पक्षता आ जाए। ठीक है, मतलब चाटुकारिता ना हो, किसी का पक्ष ना लिया जाए, इस प्रकार के इतिहास की ये मतलब साइड लिया करते थे। ठीक है, और अकबर को ये एक आदर्श व्यक्ति बताते हैं, अकबर की उपलब्धियों का वर्णन करते हैं और अकबर को अमर बनाने की ये कोशिश अंत तक करते रहते हैं अबुल फजल। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में उन्होंने उन्होंने कुछ किताबों की भी सहायता ली है। ठीक है, कुछ किताबों की सहायता ली, जैसे कि हुमायूं नामा की सहायता ली है, तज़किरात उल वाक़ियात की सहायता ली है और तारीख़ शेरशाही की सहायता ली है। और इन्होंने दोस्तों इलाही संवत का प्रयोग भी किया है। इलाही संवत मतलब अकबर का शासनकाल जब स्टार्ट हुआ उसके 28 साल के बाद में जो सन स्टार्ट हुई उसको इलाही संवत कहते हैं। तो उसका भी प्रयोग अपने इतिहास के लेखन कार्य में करते हैं। हिजरी संवत को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हिजरी संवत को। ठीक है, इस्लाम धर्म का पारंपरिक ये कैलेंडर हिजरी संवत, तो इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। राइट, और ये लेखन के अंदर इतिहास जब लिखते हैं तो अलंकारों से बचने की कोशिश करते हैं और शब्दों के उलझन से ये दूर रहने की कोशिश करते हैं, है ना। अबुल फजल अकबर को श्रेष्ठतम इंसान बताते हैं, आदर्श राजा बताते हैं। राइट, और उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अबुल फजल ने इतिहास लिखते समय मंगोल परंपरा को अपनाया। मंगोल परंपरा को अपनाया। ठीक है, मंगोल परंपरा में जो लेखन का काम हो रहा था उसी तरह से इन्होंने लिखा। और इसी तरह से इन्होंने दरबार और शिविरों के आसपास की जो कहानियां हैं वो फारसी भाषा में लिखी हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या लिख सकते हैं अपन कि इन्होंने अपने लेखन में भारतीय परंपरा की एकता और निरंतरता बनाए रखने का काम किया है, बनाए रखने का काम किया है और भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों और सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में बखूबी से बताया है। और एक युगांतकारी कृति है, रिजवी कहते हैं। ठीक है, रिजवी कहते हैं कि रिजवी और मुखिया ये विद्वान है, ये कहते हैं कि ये युगांतकारी कृति है, यानी कि इस युग की महानतम रचना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अबुल फजल का इतिहास के दृष्टिकोण, इतिहास के स्रोतों के प्रति दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे कि अबुल फजल ने जब किताब लिखी अकबरनामा तो उसमें जो सूचनाएं हैं, जो डेटा हैं, जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिकल जो डेटाज हैं वो अलग अलग किताबों से लिए हैं, लेकिन उन किताबों का जिक्र किया ही नहीं है। देखो जब आप कुछ लिखते हो ना, किसी की लाइन लिखते हो, किसी का स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक है, महात्मा गांधी की लिख दिया, नीचे लिखते हो ना महात्मा गांधी, या खुद का नाम लिखते हो, है ना। खुद का नाम तो नहीं लिखते, अपन क्रेडिट देते हैं। लेकिन अबुल फजल है वो लिखते टाइम किताबों का सहारा तो लेते हैं, लेकिन ये उन किताबों का नाम और लेखकों का नाम लिखते नहीं हैं। जब अकबरनामा लिख रहे थे तो इनको एक पूरा सेक्रेटेरिएट यानी कि पूरा एक सचिवालय उपलब्ध कराया गया था, जहां पर इन्होंने आधिकारिक दस्तावेजों की सहायता से
ये सब लिखा। और 12 सूबों का वर्णन किया। सूबा मतलब प्रांत। अबुल फजल ने 12 सूबों का वर्णन किया है। तो ये एक प्रशासनिक दस्तावेज है जिसमें साम्राज्य की भौगोलिक और राजस्व संबंधी जानकारियाँ दी गई हैं। इसके अलावा इसने भारतीयों के कृत्यों की वे काम, विश्वास, सामाजिक आदतें तथा व्यवहारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा है। अंधविश्वासों के बारे में बिल्कुल नहीं बताया इसने, है ना। एक एक विद्वान है, अंग्रेजी विद्वान जेरेट। जेरेट क्या कहता है? जेरेट कहता है कि भाई इन्होंने मतलब दूसरे को डेटा है, जो सूचनाएं हैं वो तो चोरी किया है, ठीक है, लेकिन उनके बारे में लिखा नहीं है। अगर वो लिख देता तो सही रहता, तो क्रेडिट नहीं दिया दूसरे लोगों को, राइट। और इन्होंने, अबुल फजल ने हिंदू दर्शन व रीतियों को समझाने के लिए साहित्य दर्पण और मनुस्मृति जैसी हिंदू किताबों का सहारा लिया है। उन्होंने हुमायूं के शासनकाल के संबंध में जोहर आफ्ताबी के द्वारा लिखी गई तज़किरात उल वाक़ियात का सहारा लिया है। बायजीत बयात के द्वारा तज़किरा ए हुमायूं लिखा गया, इसका भी सहारा लिया है। लेकिन इन्होंने दोस्तों वही बात है, क्रेडिट नहीं दिया है। कुछ शब्दों को इन्होंने हटा दिया है या अपनी तरफ से जोड़ के इन्होंने बताया है, राइट। तो छेड़छाड़ तो की है इतिहास से, ठीक है। ये कुछ विद्वान कहते हैं अबुल फजल के लेखन के बारे में। अबुल फजल के लेखन में पूर्वाग्रह पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अकबर को ये आध्यात्मिक महानता से नवाजते हैं कि मतलब इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, ये देवत्व इनके अंदर है, ठीक है। और ये उलेमा जो मुफ्ती शेख ये होते हैं, इनकी आलोचना ये करते हैं, धार्मिक अंधविश्वासों की आलोचना भी करते हैं, ठीक है। और जब अकबर का जन्म हुआ, इन्होंने कहा अकबर का जब जन्म हुआ तब इनकी जो माँ थी मरियम मकानी, उनकी जो बहें थी आईब्रोज थी, वो चमक उठी। तो उसी चमक से एक रहस्यमयी प्रकाश निकला और अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। ये जानकारी भी देता है। और वहाँ पे कुछ ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर भी थे वहाँ पे। तो हमीदा बानो को यानी कि मरियम मकानी को वो कहते हैं कि आप कुछ टाइम बाद में इस बच्चे को जन्म देना, ताकि समय काल के हिसाब से ये भाग्य लेके आए और एक महान राजा बने, प्रतापी राजा बने। अबुल फजल आगे भी कहता है कि अकबर की इतना ज़्यादा बढ़िया पर्सनैलिटी थी, उसका इतना ज़्यादा चमत्कार था कि गुजरात में एक बाढ़ आई थी महेंद्री नदी में, ठीक है, तो उसको भी पार कर गए थे। उसके बाद में दोस्तों और भी कुछ घटनाएं बताता है कि अकबर है ना कई बार चुप रहा करते थे कुछ घटनाओं पे। जैसे कि महम अनगा के द्वारा बाज बहादुर के हरम की 2 लड़कियों की हत्या कर दी गई थी, अकबर का मौन रहे थे, ठीक है। और उसके बाद में अकबर की ये जो मौन रहने की जो आदत थी, फिर उसको ये सपोर्ट करते हैं कि राजा बड़ा दयालु था, इस प्रकार से। इस तरह से आपको लिखना है। अबुल फजल के अकबरनामा के अंदर दोस्तों कुछ व्यक्ति है वो तो मतलब गायब ही हो जाते हैं, उनका स्थान इतना नहीं है। टोडरमल, शाह मंसूर, ठीक है, उनका नाम नहीं है। केवल अकबर को ही केंद्र में रखकर अकबरनामा लिखी गई है। और ये अकबर के प्रति लॉयल रहते हैं बिल्कुल पूरी तरह से, है ना। उनके शत्रुओं के बारे में बताते हैं, ठीक है, वो कैसे षड्यंत्र रचते थे उनके बारे में भी बताते हैं। और शेरशाह सूरी को मात्र एक अफगान विद्रोही वो बता देते हैं, शेरशाह सूरी को मात्र एक अफगान विद्रोही वो बता देते हैं, राइट। और करोड़ियों की नियुक्ति की गई वो भी बताते हैं। करोड़ी मतलब जो राजस्व वसूलने वाले जो अधिकारी होते थे, करोड़ी कहलाते थे। जागीर भूमि को खालिसा में बदलने के प्रयासों को भी बताते हैं। खालिसा भूमि जो राजा के प्रत्यक्ष डायरेक्ट कंट्रोल में आती थी, ऐसी भूमि खालिसा भूमि कहलाती है। अब देखो एक और हेडिंग देख लेते हैं, अबुल फजल के लेखन में इतिहास के प्रति तार्किक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। तो दोस्तों शुरुआत के अंदर ये अल्लाह की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद और खलीफा का कोई भी चर्चा नहीं करते हैं अकबरनामा के अंदर। हाँ, हजरत आदम का उल्लेख करते हैं। हजरत आदम जी कौन है ना, इस्लाम धर्म के पहले व्यक्ति हैं हजरत आदम, उनकी चर्चा करते हैं। और आदम और अकबर के बीच में जो 52 पीढ़ियाँ गुजरी हैं, उनमें से 26 पीढ़ियों के बारे में बताता है, ठीक है। तो वो अकबर को एक इस्लामी शासक न बता करके मानवता के शासक के रूप में बताता कि इंसानों की भलाई के लिए अकबर का यहाँ पे आगमन हुआ है, ठीक है। और उसने इस्लाम संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास किया है अकबर ने। आगे लिखते हैं अपन। तो कुछ विद्वान तो कहते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष एक किताब है इनकी, कुछ विद्वान कहते हैं ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इसमें सिर्फ इस्लाम धर्म को केंद्र में रखकर बातें लिखी गई हैं, ठीक है। अबुल फजल अकल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है परंपरा के ऊपर, और
अबुल फजल कहता है कि उन लोगों को ज्ञान दो जो अंधकार में डूबे हुए हैं, वो अपनी दृष्टि खो चुके हैं, वे सत्य की राह में भटक चुके हैं, उनको ज्ञान दो। ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस किताब के अंदर। अबुल फजल में तर्क और धर्म के बीच में द्वैधाभास देखने को मिलता है। मुखिया कहते हैं कि अबुल फजल का सार्वभौमिक ईश्वर बनाम ईश्वर पंथीय ईश्वर सार्वभौमिक धार्मिकता बनाम पंथीय धर्मों में अंतर्बद्ध था। तो कुल मिला के वो धर्म और तर्क के बीच में लिखते तो हैं बातें, लेकिन अपना एक स्पष्ट मत नहीं रख पाते हैं तर्क और धर्म के बीच में, तर्क और धर्म के लिए। ये अपने को इसमें लिखना है अबुल फजल के लेखन में इतिहास के प्रति तार्किक और धार्मिक दृष्टिकोण। अबुल फजल के लेखन में समय की अवधारणा, तो इसमें क्या याद रखना है कि इतिहास है वो हजरत आदम से स्टार्ट किया इन्होंने, हिजरी संवत को इन्होंने कम इंपॉर्टेंस दी है और इलाही संवत को ज़्यादा लिखा है, और महाभारत के समय को भी इन्होंने ज़्यादा बताया है, महाभारत के समय का भी ज़्यादा प्रयोग किया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कश्मीर में 191 शासकों ने शासन किया, कश्मीर में 191 शासकों ने 4109 वर्ष तक शासन किया। तो यहाँ पर दोस्तों महाभारत के समय काल की भी ये प्रयोग करते हैं, लेकिन हिजरी संवत को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। धर्म के संबंध में अबुल फजल के क्या विचार थे वो पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों वो श्रद्धा को काफ़ी ज़्यादा मानते थे और वो एक धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है। और ये मानते थे कि जो अकबर है वो ईश्वर के काफ़ी करीब है, वो ईश्वर के काफ़ी करीब है, उसके अंदर देवत्व है ना। अबुल फजल के सामने एक प्रश्न आया कि भारत में अलग अलग धर्मों के बीच में झगड़ा क्यों होता है, गलतफहमियाँ क्यों हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर अलग अलग भाषाएं इसलिए लड़ाई होती है, लंबी दूरियां हैं, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल है, चिंतन के प्रति लोगों का आलस्य, लोग सोच नहीं पाते हैं, रीतियों के प्रति निष्ठा, मतलब जो अपनी पारंपरिक परंपराएं चल रही उन्हें में विश्वास रखना, उनको बदलना नहीं चाहते हैं, वैमनस्य और उत्पीड़न, तो दूसरों को परेशान करना और एक दूसरे के प्रति नफरत रखना, इसके कारण से विभिन्न धर्मों के बीच झगड़ा होता है। ये धर्म संबंधी विचार हैं। तो दोस्तों और क्या लिख सकते हैं धर्म संबंधी विचार में, ये इलाही संवत को मानते हैं, इलाही संवत का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इलाही संवत को प्रयोग करते हैं। तो और एक अकबर को ये धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं कि यानी कि वो इस्लाम धर्म को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। अबुल फजल राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य सभी, हाँ, अबुल फजल क्या कहता है कि राजा का कर्तव्य है कि राज्य में जितने भी धर्म हैं उनका वो समान आदर करे, वो समान आदर करें, ठीक है, और उनसे माता की तरह व्यवहार करे, उनसे सौतेली माँ की तरह व्यवहार ना करे जो कि राज्य के अंदर रहते हैं। ये अबुल फजल ने लिखा है। और वो कहते हैं कि भगवान है ना, ईश्वर है, वो मस्जिद के अंदर मंदिर के अंदर जाने से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम सीमित कर देते हैं ईश्वर को कि ईश्वर मंदिर के अंदर मस्जिद के अंदर, ऐसा नहीं है। ईश्वर है वो हर जगह है ना, हर कण कण के अंदर है, तो ईश्वर को सीमित करना सही नहीं है, ये अबुल फजल कह रहे हैं। अबुल फजल का सुलह कुल की धारणा 10 नंबर का सवाल आ सकता है। तो इसके अंदर क्या लिखना है, सुलह कुल का मतलब होता है निरपेक्ष शांति, कि सभी धर्म है, सभी धर्मों के लिए अच्छी अच्छी नीतियां बनाना, किसी भी धर्म को तरजीह या श्रेष्ठता या प्रायोरिटी नहीं देना, है ना, और सभी नागरिकों के लिए, प्रजाओं के लिए, सभी के सुख के, हैप्पीनेस ऑफ ऑल की वकालत करना, ये अब सुलह ए कुल की नीति के अंदर आता है। अबुल फजल है दोस्तों सन्यास को है ना थोड़ा सा दया और मानवता के नीचे रखता है, ठीक है, क्योंकि सन्यास के अंदर व्यक्ति अपनी भलाई की बात करता है, ठीक है, दूसरों को त्याग देता है, लेकिन दया से और मानवता से एक व्यक्ति है वो सारे लोगों का भला करता है, तो सन्यास को नीचे मानता है मानवता से। ये सुलह कुल की नीति के अंदर शामिल होगा। और अबुल फजल है ये कुफ्र के और आस्था के बारे में भी लिखते हैं। कुफ्र मतलब विधर्म, जिसका इस्लाम धर्म में विश्वास हट रहा है वो कुफ्र, और इस्लाम धर्म में जो आस्था से संबंधित विचार हैं, ठीक है, इनके खिलाफ थे ये। इनकी जो विचारधारा थी वो सामंजस्य और निरपेक्ष शांति की रही है। और अबुल फजल ने कहा था कि जो अकबर है वो सुलह कुल की नीति से शासन करते हैं, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, है ना, और सभी को त्यौहार और उनको उत्सव बनाने की इजाज़त देते हैं। सुलह कुल की दोस्तों जो नीति थी उसने समय के अंधकार को दूर किया और मानवता फैलाई, और वैमनस्य की भावना यानी कि जो घृणा और नफरत की भावना होती है वो दूर की सुलह कुल की नीति ने। अबुल फजल की संप्रभुता की अवधारणा पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा है कि देखो एक प्रकाश आता है, मतलब सूरज की तरफ से एक प्रकाश आता है, ठीक है, और उस प्रकाश से दोस्तों उस प्रकाश को धारण करता है राजा, ठीक है, और उसके अंदर देवत्व आ जाता है। तो इस प्रकार से वो विचार लिखता है। और राजत्व देखो संप्रभुता का मतलब इसमें बताया गया है कि जो राजा है ना वही असली हकदार है,
ठीक है, वही असली हकदार है कि अपनी शक्तियों का वह अच्छे से प्रयोग करे। बस सदाचार के नियमों को अपनाए, अनाचार न करे, किसी को परेशान न करे राजा, ठीक है। तभी तो उसका राजत्व मजबूत होगा, तभी तो उसकी संप्रभुता मजबूत होगी। संप्रभुता क्या है? राजा की निर्णय लेने की जो पावर होती है वो संप्रभुता कहलाती है। तो राजा का जो जन्म है वो प्रकाश पुंज से यानी कि प्रकाश की किरणों से बताया है अबुल फजल ने, ठीक है, कि जब इनकी जो माँ थी वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब एक लाइट आई, एक प्रकाश पुंज आया, किरणें आई और अकबर का जन्म हुआ। इस तरह से ये लिखते हैं आगे, तो इसके अंदर इनके अंदर देवत्व आ गया। अबुल फजल कहते हैं कि राजा के अंदर एक गुण होना चाहिए इंपॉर्टेंट, न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, ठीक है। न्याय नहीं होगा तो फिर वो राजा है वो जनता के लिए अत्याचार करेगा। और क्या कहता है अबुल फजल? राजत्व ईश्वर का उपहार है, ईश्वर की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट है राजत्व। हर कोई है राजा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो उच्च प्रतिष्ठा के जो लोग हैं वही सुलह कुल की नीति को स्थापित कर सकते हैं, और सुलह कुल की नीति को जो राजा स्थापित करता है वो सभी धर्मों की तरफ उदारता से देखता है, समान दृष्टि से देखता है। अबुल फजल कल्याणकारी राज्य के बारे में बताते हैं जहाँ पर सभी को बराबरी का हिस्सा मिले और जीवन यापन के लिए सभी को नौकरी मिले, सभी का सम्मान हो। ऐसे कल्याणकारी राज्य की कल्पना करता है अबुल फजल, ठीक है। और जो खाली बैठे लोग हैं उनकी बुराई करता है, उनको किसी ना किसी काम में लगाना चाहिए ताकि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़े। नागरिकों को परस्पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए और आपसी दुख सुख में एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। ये अबुल फजल की संप्रभुता से संबंधित अवधारणा थी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 14 अबुल फजल, ठीक है। अकबरनामा ध्यान रखना 3 संस्करणों के अंदर लिखी गई। तीसरा संस्करण है वो क्या कहलाता है? आईने अकबरी, आईने अकबरी, ठीक है, याद रखना 3 वॉल्यूम है, फारसी भाषा में लिखी गई है और अकबर के शासनकाल के अंदर 1589 के अंदर लिखा गया था अकबरनामा, ठीक है। बाय।